हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। हम आ गए एक नया वीडियो लेके जिसमें हम जानेंगे छोटी साइट में अगर आपको टाइल मार्किंग करानी है तो उसका हमारा जो एक पर्सनलाइज तरीका है किसी भी साइट में टाइल को जनरल मार्क कराने का। आपको अगर बड़ी साइट है या फिर बहुत डिटेल में कुछ टाइलिंग में या इनले वर्क है तो उसकी प्रॉपर एक ड्राइंग बन के आती है जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। बट अगर एक छोटी साइट है जिसमें सिंगल एक लाइन में टाइल्स लगनी है, 4 दीवार है, उसमें एक दीवार में हाइलाइटर लगना है, बाकी दीवार में नॉर्मल टाइल्स लगनी है, तो उस केस में क्या होता है कि आपके साइट में भी इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि आपका इंजीनियर परमानेंट खड़े होकर उसको बताए समझाए कि कैसा लगना है। तो उस केस में हम लोग ने एक नया तरीका निकाला है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है ये, तो वो हम आज जानेंगे और समझेंगे कि आप कैसे थोड़ा बहुत काम अपना एज अ इंजीनियर बचा सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं टाइल कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी और उसके लेबर्स के लिए भी। चले जानते हैं। हम आ गए हैं फिर से वो साइट जो हम लोग फर्स्ट ब्लॉग में आए थे। तो ये राजनांदगांव में साइट है और हमारे साथ मौजूद है प्रांजल जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है जो कि राजनांदगांव की सारी साइट्स मैनेज करते हैं। हेलो प्रांजल। तो हम आ गए हैं आज टाइल मार्किंग कराने जो हमारा स्टाइल है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमारे पास एक लिस्ट रेडी है, आप देखेंगे प्रांजल के मोबाइल में आपको दिखाता हूँ। हमने क्या किया है कि हर एक बाथरूम के हिसाब से, ये आपको स्क्रीन में भी दिखा देंगे, हर एक बाथरूम के हिसाब से एक टाइल का नंबर और उसका कोड और इसका साइज़। सपोज एक टाइल 1 T1 लिखा हुआ है या फिर जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है T4। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लिस्ट है उसमें ये पर्टिकुलर ब्रांड की टाइल्स और ये पर्टिकुलर डिज़ाइन हमने मार्क किया है T4, तो हम इसको T4 मार्क कर देंगे। तो दिस विल बी बिकम आवर सैंपल। तो ये रेफरेंस टाइल्स हमारी हो गई। अभी जितना भी डब्बा है ये T4 बन गया। सेम गोस, ये जो हमारा था, ये हमारा जो ब्रांड का था, ये कितना था? T6 था, है ना। तो ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी T6। ओके, एंड हम ऐसी सारी टाइल्स में मार्किंग कराएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ने मार्क करवा के रखा है T5, है ना। आप देखेंगे ये एक बहुत प्यारा पीस है, इसमें मार्किंग है आई थिंक T3 है ये। ओके, एंड वहाँ पर एक पड़ा हुआ है T2 जो कि ऑलरेडी लग चुका है, आपको दिखाएंगे हम ऊपर। तो व्हाट वी हैव डन, हमने एक लिस्ट बना ली टाइल नंबर की, उसका लोकेशन एंड उसकी साइज। तो उसको हम मार्क करवाएंगे कहाँ पे? वॉशरूम में। चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा बाथरूम। जैसे हमने नीचे डिसाइड किया था सारी मार्किंग करने के बाद, आप देखेंगे हमने यहाँ पे वॉल पे मार्किंग कर दिया T7। तो इट बिकम्स वेरी इजी कि नीचे से जाएंगे T7 नंबर पिक करके आएंगे और आपको ये क्लियर हो गया कि इस दीवार पे लगाना है। देन एटलीस्ट ये आपको क्लियर है, कोई मिस्टेक नहीं होगी कि आप कोई दूसरा टाइल्स उठा के ले आए हैं, बिकॉज दोनों चीज़ मैच करनी है। तो एक लेबर भी वो इजीली मैच कर सकता है। अब सेकंड क्लॉज होता है कि इसको हॉरिजॉन्टल लगाना है कि वर्टिकल लगाना है। पॉइंट नंबर 1, स्पेसर देके लगाना है कि नहीं लगाना है। पॉइंट नंबर 2, तो ये आप कॉल में भी बता सकते हो, ये इजी चीज़ है, तो ये मिस्टेक होने वाली चीज़ नहीं है। सेकेंड चीज़, अगर सुबह डेली कॉन्ट्रैक्टर भी आता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, टाइल्स कॉन्ट्रैक्टर, तो वो भी आके सुबह बता सकता है कि हाँ हॉरिजॉन्टल लगाना है, वर्टिकल लगाना है, कि ग्रुप देना है कि नहीं देना है। तो जो आपकी मिस्टेक की गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा कट डाउन हो जाती है इस तरीके से। जैसे प्रांजल बताएगा, जैसे यहाँ पे भी हमने मार्किंग है, ये T7 थी एंड T6। इस वॉल में भी अपने T6 का टाइल्स यूज़ करना है और इस वॉल में भी अपने T6 का ही वॉल यूज़ होगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स और बहुत ईजी कर देता है। तो हम आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने मार्किंग करके दी हुई थी, तो इसलिए बहुत इजीली उन्होंने लगाया हुआ है। क्या मार्किंग थी कि जो भी एक्सेसरीज वाली दीवार है उसमें हमने एक T4 नंबर का टाइल्स मार्क किया था। इसके वजह से आप देखेंगे यहाँ पर बहुत प्यारा हाइलाइटर वाला टाइल्स लगा हुआ है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ हमने बता दिया था कि स्पेसर यूज़ करना है, तो स्पेसर यूज़ हुआ है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर शावर लग रहा है, WC लग रहा है, यहाँ बेसिन है, सब जगह पे ये हाइलाइटर आ गया। एंड रेस्ट ऑफ दी वॉल आप देखेंगे T5 नंबर जो कि प्लेन है। तो ये भी हमने सेम फंडर से दी थी, एक बार बस मार्क करके गए थे, उसके बाद हमको नहीं आना पड़ा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स।